गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे इस टाइप इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमेशा इंटरेस्ट पूछा जाता है, एसएससी में यूपीएससी में ये सब इक्वेशन आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे पालो। यदि ये संबंध b बराबर 4 संबंध 3 तथा b संबंध c बराबर 3 संबंध 5 हो तो ये संबंध c ज्ञात कीजिए। ये संबंध b बराबर दिया है हमारा 4 संबंध 3, तो a बटा b हम 4 बटा 3 और b संबंध c बराबर दिया 3 संबंध 5, तो b बटा c बराबर कितना 8 बटा 5। तो हमें निकालना है a संबंध c, यही तो निकालना है। तो a संबंध c को a बटा c कर देंगे, a बटा b गुणे b बटा a बटा b एक मान कितना 4 बटा a बटा b मान 4 बटा 3 गुणे और b बटा c मान 3 बटा 5। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो a संबंध c बराबर हो गया हमारा 4 संबंध 4 बटा 5 मुझको 4 संबंध 5, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं दूसरा केस क्या होगा। यदि यह 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z हो तो यह संबंधित z का मान होता है 3x बराबर 5y। तो यहां से हम x बटा y बराबर क्या लिखेंगे 5 बटा 3, ठीक। और उसके बाद दिया तथा 2y बराबर 3z, तो y बटा z बराबर हमारे के लिए क्या 3 बटा 2। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है x संबंधी z का मान पूछा, तो x संबंधी z का मान पूछा मतलब x बटा z यही ना पूछा है। तो x बटा z बराबर x बटा y गुणे y बटा z, इसका मान 5 बटा 3, उसका मान 3 बटा 2, 3 से कैंसिल, तो x बटा z बराबर आ गया 5 बटा 2। तो x संबंध z बराबर क्या बन गया 5 संबंध 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। यदि x का 0.5 बराबर दिया है y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात है, तो x का 0.5 x का 0.5 बराबर y का 0.07, तो x का है तो का स्थान गुणा हो जाएगा 0.5 बराबर y गुणे का स्थान पर गुणा 0.07। अब यहीं से हमें इन संख्याओं का अनुपात है कि x बटा y बराबर हमारे लिए 0.07 बटा 0.5। अब यहीं बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये कैसे होगा इसका आंसर। अब देखो x बटा y बराबर, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 7 सीधा लिख लेते हैं। अब 0.2 स्थान पर 2 स्थान बाद है तो 2 जीरो नीचे यहाँ 5 लिख देते हैं, 2 जीरो नीचे हो गया तो यहाँ 0.1 स्थान पर है 1 जीरो ऊपर हो गया, 0 जीरो से कैंसिल। और देखो x बट y बराबर 7 बटा 50, एकदम सिंपल सा है। यहाँ 0 हटाने के लिए ऐसे ही करेंगे तो कभी क्वेश्चन हमारा गलती नहीं होगा। इसका x संबंध है y बराबर 7 संबंध है 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 संबंध है 50। और हमारा चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 0.12 0.12 पढ़ेंगे, उसमें क्या है 0.12 आएगा सर। देखो 0.21 है कामा उसके 8 का चतुर्थक पाती क्या है 0.12 कामा 0.21 कामा 8 का चतुर्थांश पाती यस।
तो हम क्या करेंगे, चाहे तो y पदों को गुणनफल या मध्य पदों को गुणनफल ये भी सूत्र लगा सकते हैं। कोई तो नहीं इसमें 212 समान 2 1 समानुपाती और संबंधित यस। अब यहाँ से क्या करेंगे, y पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल लगाएंगे। 0.1 2 गुणे यस बराबर 0.2 1 गुणे 8 यस बराबर 0.2 1 गुणे 8 बटा 0.1। अब यहाँ देखो दशमलव दोनों एक ही स्थान पर है, यहाँ से क्या करेंगे 21 गुणे 8 बटा 12 कर लेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे 3 चौक 12 3 सते 21 4 दूनी 8 तो 7 दूनी 14 हमारा राइट आंसर। यहाँ पर क्या है 0.1 गुणे यक्स और 0.21 गुणे 8। तो यहाँ यक्स बराबर करेंगे अपना क्या इसको इधर साइड भेज देंगे 0.21 गुणे 8 बटा 0.1। अब यहाँ से दशमलव एक ही स्थान पर इसीलिए डायरेक्टली हम या फिर गुणे 8 बटा 12 कर लेंगे, इसके ऊपर डालने में हमारा राइट आंसर आएगा। अब हम चलते हैं 5 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, दो संख्याएं 5 समूह 6 के अनुपात में, जो दो संख्या थी वो 5 समूह 6 के अनुपात में दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे एक संबंधित 2 के अनुपात में हो जाते हैं, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो माना संख्याएं 5 और 6 इन दोनों संख्या अनुपात में है, तो हमारा संख्या 5 और 6 दोनों संख्याओं में से 8 घटाने, इन दोनों संख्याओं में से कितना घटाने पर 8 घटाने, 8 घटाने पर वे एक संबंधित 2 के अनुपात में हो जाती है। तो एक संबंधित 2 मतलब 1 बटा 2 संबंधित 2 के अनुपात में हो जाता है। अब यही हम क्या करेंगे पीरियड प्रूव कर देंगे 2 से 10 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 8 एक को गुणा करेंगे इसमें तो वही है। तो अब क्या करेंगे चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, ये चर 10 एक्स ये 6 एक्स है, इधर साइड पक्षांतर हो गया तो माइनस ये माइनस 8 और उधर जाएगा तो माइनस 16 है तो उधर जाएगा प्लस 6। ठीक, अब यहाँ से 4 एक्स बराबर यहाँ 8 बचा एक्स बराबर 8 बटा। देखो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कभी माइनस कर देते हैं कभी प्लस कर देते हैं, इसको हमेशा ध्यान देना जो चीज बड़ा हो वही चीज घटता है। अब देखो प्लस 16 बड़ा है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस बड़ा होगा तो माइनस में आएगा। 8 बटा 4 4 दूनी 8 यह मान कितना आ गया 2। अभी यही तक हमारा आंसर नहीं हुआ, अब अंतिम पूछा है संख्याओं का गुणनफल कितना है। अभी तो हमने यह मान निकाला संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्या गुणनफल बोला तो संख्या गुणनफल हमने संख्या क्या 5 एक्स से 6 एक्स माना 5 एक्स से 6 5 6 30 एक्स। तो ध्यान देना 30 गुणते एक्स को मान देखो हमने 2 निकाला था तो 2 की स्क्वायर जानते हो 4 30 गुणते 4 कितना 4 के 12 120 आंसर हमारा 120 आंसर आ गया। ऐसे ही मजेदार प्रश्न के लिए हल हो गए। अब आगे चलते हैं छठों के लिए। तो छठों के लिए क्या है 350 का 60% बराबर यक्स गुणते 15 हो तो यक्स का मान है। तो 350 का 60% बराबर यक्स गुणते 15। अब यहाँ से क्या करेंगे 350 का 60% बराबर यक्स गुणते 15 350 गुणते 60 बटा 100 बराबर 15 एक्स। अब 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 35 गुणते 6 बराबर 15 एक्स। अब यहाँ से एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 35 गुणते 6 बटा ये बटा जाएगा
और 5 भी आए 15, 5 सत्ते 35, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ गया 7 गुणित 2 मतलब 7 दूनी 14 आंसर हो गया राइट आंसर इसका। अब यहाँ से इसके बाद यदि x का 7 से 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान x का 7 से 1/2% बराबर 150। तो x का अंदर उड़ा होता है 7 में 14 1 15/2 परसेंटेज 100 है। तो यहीं पर 2 गुणित 100 कर लेते हैं बराबर 150 बटा 1 15 बटा 2 गुणित 100 बराबर 150। अब इसके बाद x बराबर 150 गुणित 2 गुणित 100 बटा 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ तुम बटा भी कर सकते थे, बटा करोगे तो भी 2 गुणित 100 ही होगा। अब यहाँ से x बराबर 2000 हो जाएगा हमारा राइट आंसर लिख दिया। अठवां क्वेश्चन क्या है 5/24 में से क्या घटाया गया है कि प्राप्त भिन्न 7/48। तो 5/24 में से क्या घटा दिया हमने x घटा दिया, ए भी घटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। x घटा दो कितना प्राप्त हो रहा है 7/48 प्राप्त भिन्न 7/48 तो माइनस x बराबर 7/48 और ये 75 होगा क्या होगा 5/24 माइनस x बराबर इन दोनों को लोग तो क्या होगा सर 48 की 7 माइनस 24 गुना 10 तो माइनस x बराबर माइनस 3/48। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो। अब यहाँ से क्या आएगा x बराबर 3/48 तो इसको हम घटा सकते हैं 3 का 3 318 x बराबर 16 हमारा राइट आंसर। तो ऐसे ही सवाल लगाने कभी क्वेश्चन चलते हैं सवाल लगाने कभी मिलते हैं। अब नंबर देखो इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन 0.87 का होल क्यूब है और 0.13 का होल क्यूब और बटे में 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 क्वेश्चन में पूरे फिर 0.1 का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो हमें सीधा सीधा दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर a क्यूब प्लस b और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ तुम लिख सकते हो a बराबर 0.87 और b बराबर 0.1 तो वही होगी। अब ऐसे रखेंगे तो हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है एक क्वेश्चन में प्लस b दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब यहाँ प्लस तब यहाँ माइनस a भी होगा और यहाँ से बटा में अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी देखो ये तो है ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा a प्लस b बच बचा तो 0.87 प्लस 0.13 तो इसको जोड़ोगे हमारा एक आंसर 7 × 10 8 में हो गया 10। अब 10वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल 12 और 35 उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हमसे पूछा है दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल 12 और 35 उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y तो पहले बोला है x प्लस वाई बराबर कितना 12 और फिर गुणनफल बोलो x पर 12 है और गुणनफल 35 y बराबर 35 उसके बाद क्या होता है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम 1/x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y
1 बटा x का मतलब 12, और इसका मतलब अब यहाँ से चाहे तो ऐसे ऐसे न करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स, उल्टा है तो सीधा ही कर सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई। अब तक एक्स प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ देखो इसको एक बार ऊपर लिख रखते हैं। अब एक्स प्लस वाई का मान कितना है 12 और एक्स वाई का मान कितना है 35। ये हमारा राइट आंसर है। योग क्या होगा 12/35। चाहे तो हम यहाँ पर मान भी रखे कर सकते थे, चाहे तो ऐसे राइट ऐसे तो और भी सरल है, एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 12/35 दिया गया था हमारा। ऐसे ही मजेदार फ्यूजन के लिए फॉर्मूला।